तो आज का जो रिवीजन का टॉपिक है हमारा दैट इज डाइजेशन, है ना। और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में पूरी बात कहें तो न्यूट्रिशन कैसे होता है उसको मैं पूरे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। आप उसको ध्यान देना। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग की हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो जो खाना खाया जा रहा है, हम सब जितने भी ह्यूमन रेस है वो सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि हम खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर फूड के लिए। तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक में भी हम कौन से होते हैं, हम होलोजोइक होते हैं क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माउथ, ठीक है। अब खाने की पूरी डाइजेशन को हम समझने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। अब पहले ये बताइए, सबसे पहला स्टेप जो होता है डाइजेशन में वो क्या होता है, जल्दी बोलिए। सर इंजेशन। इन का मतलब होता है अंदर, जेशन मतलब ग्रहण कर लेना। तो इंजेशन आपने क्या किया, खाने को बॉडी के अंदर एंटर कराया। अब ये एंटर कराने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। पहली बात, माउथ होता है इंसान के पास, माउथ के साथ साथ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के साथ फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद खाना जाता है हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर वो बॉडी से जो वेस्ट है, वेस्ट फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बाहर आया। अब सबसे पहले आप समझ लो माउथ में क्या होता है, सब बोलते जाएंगे जल्दी जल्दी। माउथ में खाली फूड का इंटेक हुआ, intake of food is done in mouth, ओके। माउथ के बाद सेकंड जो आता है दैट इज बकल कैविटी। अब ये क्या चीज है, कह रहा है ये बेसिकली बकल कैविटी इंक्लूड्स थ्रोट, जॉज हमारा जबड़ा, टीथ हमारे दांत, जो कि कटिंग में, कटिंग ऑफ फूड और च्यू करने में खाने को और उसको सॉफ्ट करने में रिस्पॉन्सिबल है। और साथ साथ इस दौरान वो खाने में बाय द हेल्प ऑफ टंग सलाइवा को ऐड कर देते हैं फूड के अंदर। सलाइवा इज एडेड इन फूड। इस प्रोसेस को हम लोग मेस्टिकेशन कहते हैं। क्या करते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रोसेस को मेस्टिकेशन। ये काम कौन कर रहा है, टंग कर रहा है सलाइवा को खाने में मिलाने का, ताकि वो खाना आसानी से स्वॉलो हो जाए, उसे आप आसानी से एनगल्फ कर सके, ठीक है। तो बेसिकली जो खाने में कार्बोहाइड्रेट है वो तो टूटना आपका माउथ में शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट डाइजेस्टिंग इन बक्कल कैविटी ओनली, कि खाने की जो डाइजेशन है वो बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। ये समझ आ गया सभी को माउथ वाला कंसेप्ट। माउथ, पूरा माउथ के बाद क्या हो रहा है, बक्कल कैविटी में क्या हो रहा है, पूरा उसने आइडिया दे दिया। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं खाना पच गया, अब खाना आगे पहुंचा जिसको हम लोग नाम देते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स। एक होता है लैरिंग्स जिसे हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं, एक होता है फेरिंग्स। बेसिकली फेरिंग्स वो पैसेज है जो फूड को बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी से आगे लेके जाता है। क्या कहा मैंने, व्हाट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स वो पैसेज है जो खाने को कहां तक लेके जाता है, बक्कल कैविटी से आगे लेके जाता है। इसके बाद क्या आता है, फिर आता है हमारा ईसोफेगस।
अब ये क्या चीज है ईसोफेगस, तो पढ़ा ही नहीं कभी हम लोगों ने, पढ़ा है। ईसोफेगस वो बेसिक पाइप है या वो ट्रैक है, वो एक ट्यूबुलर बॉडी है, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें खाना स्टमक तक पहुंचता है। बेसिकली ये खाने को कैरी करता है, कैरी फूड टू स्टमक। और ना इसमें एक बहुत मजेदारी वाली बात ये होती है कि खाना ईसोफेगस में ना बहुत जिगजैग होकर चलता है, क्योंकि एकदम तो कोई स्ट्रेचिंग तो है नहीं, कोई खुला पाइप तो है नहीं, पतले पतले पाइप है। ये जो ईसोफेगस है ये स्ट्रेच अपने आप को कर सकता है, वापस नॉर्मल स्ट्रेच नॉर्मल कर सकता है, इसीलिए खाना यहाँ पे zigzag मूवमेंट से ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जिसको हम लोग पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। कौन सी मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। एम आई क्लियर? हाँ या ना? खाने का zigzag ट्रैवल करना, खाना मान लो ये आपका पाइप है ना, ये बॉडी के अंदर पाइप है, तो खाना ऐसे 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 ट्रैवल करता है। इस zigzag मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टैलेटिक। अब इसके बाद की बात करते हैं। खाना ईसोफेगस से अब अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया? स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक क्या चीज है आप जानते हो? पहली बात तो एक जे शेप ऑर्गन है स्टमक, ठीक है जी, जे शेप ऑर्गन हो गई। हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है ये? लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन में ये प्रेजेंट है, ठीक। ये खाने को करता क्या है? इट स्टोर्स फूड। ये खाने को स्टोर करता है, इट स्टोर फूड। जनरली जो खाना आपने खा लिया उसकी मेजर डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्टमक के अंदर। क्यों? कह रहा ये हेल्प करता है किसमें? मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड में। किसमें हेल्प करता है ये? मैकेनिकल चर्निंग। चर्निंग मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा हो बड़े बड़े वो होते हैं, रोटेटर्स होते हैं, ये घूमते हैं। जब ये घूमते हैं तो क्या होती है? चर्निंग होती है। ऐसे ही खाने की चर्निंग होती है पेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे चर्निंग के साथ साथ खाने की पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? पार्शियल डाइजेशन। किसकी शुरू हो जाती है? फूड की, ठीक। और खाने को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज सकते हैं। इसके बाद रेगुलेट फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इससे पहले कि खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा गया, स्टमक में कुछ और चीजें भी हैं जिनके रोल इंपॉर्टेंट है। स्टमक में पहली बात तो जो स्टमक की जो वॉल्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्टमक की वॉल्स हैं, उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकस कोटेड वॉल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक में प्रेजेंट है HCl, और HCl जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर सिक्रेट हो रहा होता है, ये अगर म्यूकस कोटिंग नहीं होगी तो जो वॉल्स होंगी स्टमक की, वो उनके ऊपर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, वो कुरोड होना शुरू हो जाएंगी। इसको हम लोग पेप्टिक अल्सर भी कह देते हैं। तो HCl के असर से बचाने के लिए गॉड ने बाय नेचर म्यूकस कोटिंग दी है स्टमक की वॉल्स, ठीक है। अच्छा, क्या HCl क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर? ये भी सब जब गॉड ने बनाया तो बड़ा सिस्टम से बनाया है। जो HCl है बेसिकली ये हमारे खाने में जितनी भी इम्प्योरिटी है, पहली बात तो ये खाने को एसिडिक बना रहा है, इट मेक्स फूड एसिडिक एंड किल्स द जर्म्स और इम्प्योरिटीज। कहीं कोई गंदगी चली जाए तो उसे HCl किल करने में भी काम करता है, ठीक है, याद रहेगा। और इसके साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में, एक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। ये उस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है,
और पेप्सिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन्स की डिकम्पोजिशन में। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स ही पहुंचेगा ना, तो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेप्सिन। और पेप्सिन को कौन एक्टिवेट कर रहा है? HCl एक्टिवेट कर रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? तो सर बॉडी मुझे के एक अंदर, डाउट है। बोलो बोलो बेटा। सर जैसे कहते हैं कि किसी के पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो सर उसका कारण क्या होता है? असल में ना जितना भी खाना इनडाइजेस्टेड होता है, इनडाइजेस्टेड फूड का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर वो खाने को जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल थे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स सिक्रीट करने के, वो एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा है, स्टमक में खाना एज इट इज पहुंच रहा है। अब वहां पर भी एक लिमिट तक ही एसिड जो है खाने को डिकम्पोज करता है। अब जब खाना उस फॉर्म में आया ही नहीं जिसपे एसिड ने काम करके उसको और ब्रेक डाउन करता, बल्कि एसिड उसे और तोड़ रहा है, तो क्या होता है, इस दौरान बॉडी के अंदर और एसिड का सिक्रीशन होता है ताकि वो उस खाने को तोड़ सके। जितना ज्यादा सिक्रीशन होता है ना, हम कहते हैं हमें क्या हो रही है, एसिडिटी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा, मम्मी हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये नूडल्स या मैगी कम खाया करो, फास्ट फूड कम खाया करो। कारण क्या है? जो आटे की बनी चीजें हैं वो आसानी से आप डाइजेस्ट कर सकते हो, उसके लिए हमारी बॉडी में HCl प्रॉपरली सिक्रीट हो रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन जो मैदे की चीजें हैं वो अगर आप रोज ही खा रहे हो, रोज मतलब आपका जैसे हैबिट ही बन गई है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में सिक्रीशन ऑफ HCl ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। अब आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका फंक्शन क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहली बात तो नाम की स्मॉल है, होती नहीं है स्मॉल। ये लगभग 6 मीटर लंबी है और 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हालांकि जरूरत नहीं है, नाम पता हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा था, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजनम, और एक होता है आपका इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो खाना आपका, इसे बोल सकते हैं हम लोग पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ एंटर हुआ? वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ। कहाँ से कहाँ एंटर हुआ? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड का स्वागत किया बाइल जूस ने। किसने किया स्वागत? बाइल जूस ने। अब बाइल जूस का फंक्शन समझ लो। कहता है जो बाइल जूस है, जैसे आपने एसिड ने खाने को एसिडिक बनाया था, बाइल जूस एसिडिक फूड को बेसिक कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक फूड को एल्कली में कन्वर्ट कर देता है। कौन? याद रखिएगा, किसका काम है? एसिडिक फूड को एल्कली में कन्वर्ट करना किसका काम होता है बच्चों? बाइल जूस का। एल्कली मतलब बेसिक, ठीक है। अब ये जो बाइल जूस है, ये सिक्रीट कौन कर रहा है? ये आया कहाँ से? तो याद रखना, बाइल जूस को सिक्रीट करने वाला जो ऑर्गन है वो कौन होता है? लिवर। ये कौन सिक्रीट कर रहा है? लिवर सिक्रीट कर रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है ना हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड, वो लिवर ही होती है, ये याद रखना। ओके। अब बाइल जूस ने क्या किया? एसिडिक फूड को अल्कलाई में कन्वर्ट कर लिया, और इसके साथ साथ हमारे खाने में फैट भी मौजूद होगा। ऑल्सो इमल्सीफाई मतलब ब्रेक डाउन। इमल्सीफाई क्या होता है? ब्रेक डाउन। इसने खाने को ब्रेक डाउन भी किया, और क्या ब्रेक डाउन किया खाने में से? फैट को। फैट को इसने इमल्सीफाई भी किया, और उस फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ये भी काम किसका है? इसी बाइल जूस का है, ठीक है। अब क्या होता है, जिस समय ये बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है, लिवर सिक्रेट कर रहा है, पैंक्रियाज भी, पैंक्रियाज
स्टमक में सिक्रीट करती है, पैंक्रियास सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूसेस। क्या सिक्रीट कर रही है? पैंक्रियास क्या सिक्रीट कर रही है? याद रखिएगा, पैंक्रियाटिक जूसेस। और साथ साथ क्या प्रोड्यूस कर रही है? पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंजाइम एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये 3 चीजें पैंक्रियाज जो है सिक्रीट कर रहा है। क्या क्या? पैंक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंजाइम और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, याद रखना, पैंक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम, ये हेल्प कर रहा है प्रोटीन को ब्रेक करने में। और जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, ये हेल्प करता है लिपिड्स को ब्रेक करने में। Am I clear to all? हाँ या ना? यस सर। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्टेड फूड जो मतलब फूड को आपने डाइजेस्ट कर दिया, इस डाइजेस्टेड फूड को आपने एब्जॉर्ब करना है बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी हेल्प से? स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प से ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब होता है। और इसके लिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलाय। क्या नाम होता है इनका? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का विलाय। और ये जो विलाय होती हैं, ये बेसिकली छोटी छोटी इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती, माइन्यूट ब्लड वेसल्स इसके अंदर मौजूद है। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं डाइजेस्टेड फूड को। किसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं? डाइजेस्टेड फूड को। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो विलाय करता है, विलाय प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया, इसीलिए एब्जॉर्प्शन आसानी से हो पाता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? एब्जॉर्प्शन होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या मौजूद है? आप बोलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलाय कहते हैं। जो विलाय है ये कर क्या रहा है? ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। किसको? डाइजेस्टेड फूड को। और इस विलाय में क्या मौजूद है? ब्लड कैपिलरीज, जो आगे जाके इस डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली लेती है, ब्लड में फ्लो कर देती है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ओके। अब जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पहुंच गया? लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट है, कैल्कम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये हमने लिख दिया, कैल्कम, कोलन और रेक्टम। कह रहा है इनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि अभी भी डाइजेशन होने के बाद भी कुछ खाना अभी भी इनडाइजेस्टेड रह गया हुआ। इनडाइजेस्टेड फूड जो अभी तक क्या नहीं हुआ? नॉट डाइजेस्टेड, वो एंटर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ एंटर हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करेगी? मक्खी चूसा बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन भी। कह रहा जितने भी यूजफुल मिनरल्स, क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी डाइजेस्ट होना मुश्किल है। लेकिन अब क्या कर लो, उसमें जो कुछ है मतलब की चीज वो निकाल लो। तो जितने भी यूजफुल मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। और एब्जॉर्ब होने के बाद
करता कौन है ये काम करता है रेक्टम। कौन करता है ये काम? रेक्टम। और उसके बाद जो आपका सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको हम लोग फेकल वेस्ट भी कहते हैं, फेकस भी कहते हैं, है ना, स्टूल्स भी कह देते हैं इसको। इस फेकस को बॉडी से बाहर कर देता है। किस फॉर्म में? फेकस को बाहर निकालने के लिए एनएस के थ्रू ये पास आउट हो जाता है। और यहाँ पे जो स्टेप हो रहा है, जो एनएस कर रहा है, इसको बोलते हैं इजेशन। जो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने किया था वो क्या किया था? एब्जॉर्प्शन। जो स्टमक कर रहा है वो कर रहा है डाइजेशन, और जो माउथ कर रहा है वो कर रहा है इंजेशन। मेरी बात समझ आ रही है? सारे स्टेप्स क्लियर हो गए सभी को? सर एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? बहुत फर्क है। ये फर्क है कि जो आपका एसिमिलेशन है, उसके अंदर खाने में बचे हुए जो जिन चीजों को एब्जॉर्ब कौन नहीं कर पाया? स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली री एब्जॉर्प्शन को आप कह लो एसिमिलेशन कहते हैं। बात समझ आ गई बेटे? ओके सर। इसमें एक नोट याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कह रहा है एक जूस है जिसका नाम है सक्कस इंट्रिकस। ये नोट की फॉर्म याद कर लेना। कह रहा है जो सक्कस इंट्रिकस होता है, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने के काम में आता है। कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन की इसी की हेल्प से होती है, ठीक है। और जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो इसे कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स को। और आपको पता है ना, हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड्स ही होते हैं। अमीनो एसिड्स बनाता है ये तोड़ने के बाद, और साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट को और फर्दर ब्रेक करता है ग्लूकोज में। और यही सक्कस इंट्रिकस फैट को तोड़ता है और फैटी एसिड फॉर्म करते हैं। याद रहेगा सभी को? पूरी डाइजेशन होने के लिए सक्कस इंट्रिकस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सक्कस इंट्रिकस हेल्प करता है क्या करने में? बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है। ये कोशिश करता है कार्बोहाइड्रेट टूट जाए ग्लूकोज में, प्रोटीन टूट जाए अमीनो एसिड में, और फैट टूट जाए फैटी एसिड में। फिर भी नहीं टूटता, फिर भी वहां पे खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो कहाँ पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां खाना दोबारा से रीएब्सॉर्ब होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? आई थिंक ये वाला टॉपिक सबको समझ आ गया, पूरा डाइजेशन। ये पूरा डाइजेशन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया, जो आप लोग रिवाइज कर लेना, आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है। एम आई क्लियर टू